Dear students of class 11th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। सो हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने हैं और हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन हमारे टॉपिक्स हैं और उसमें से स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में आज हम लोग एक्सरसाइज 23.5 कि आडिशमा बुक की लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्चुअली एक्सरसाइज 20.3 में 15 क्वेश्चंस हैं और उन 15 क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चन लेवल 1 में मेंशन है और 3 क्वेश्चंस आर देयर इन लेवल 2। सो आज हम लोग लेवल 2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आइए सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन अवर क्वेश्चन नंबर 13। लेवल 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा हमारे सामने। Find the equation of bisector of angle A of the triangle whose vertices are this। यानी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो गया। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल ले लें अगर हम लोग, मे बी हियर वी हैव ए ट्रायंगल जिसमें A वर्टेक्स एक है 4 3, लेट इट बी 0 0 एंड C 2 3। हमें क्या करना है, इस एंगल A का बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब एंगल ए का बाइसेक्टर फाइंड आउट करने के लिए अगर मुझे, क्योंकि ए और डी अगर मुझे पता लग जाए तो हम ये 2 पॉइंट फॉर्म को यूज करके, ये फॉर्मूला याद है ना, 2 पॉइंट फॉर्म। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजिली कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ एडी। एडी का इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बाइसेक्टर में हमें इस एडी की इक्वेशन चाहिए। अब यहां पर एडी का स्लोप तो हमें पता नहीं है, हमें एक पॉइंट पता है। तो अगर हम किसी तरीके से दूसरा पॉइंट डी कैलकुलेट कर लें तो एडी की इक्वेशन कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। और डी को कैलकुलेट करने के लिए क्लास 10 की थ्योरम यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ क्लास 10th, बी डी अपॉन डी सी जो है ना वो ए बी अपॉन ए सी होगा। अब ऐसा क्यों होगा, रीजन क्या है सॉरी, साइड AC जो है, दैट मीन AD इज बाइसेक्टिंग, AD इज बाइसेक्टिंग एंगल A ना। AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, और क्योंकि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, सो बाय दैट थ्योरम, हमने इस थ्योरम में पढ़ा है कि द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। सो जो एंगल को कंटेन कर रहे हैं ए बी और ए सी के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो क्या करना है, यहाँ से ए बी को कैलकुलेट कर लेना है। अब ए बी को कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 ना, 5 आने वाला है। और ऐसे ही ए सी को कैलकुलेट कर लीजिए, अगेन द सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। 2 आ गया। इसका मतलब ये इसको 5:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो सेक्शन फॉर्मूले से डी कैलकुलेट हो जाएगा। डी कितना होगा, 5 2 10, सो 10/7। यू नो द डिस्टेंस फॉर्मूला ना, डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद अब हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, और अगेन 15/7। यानी ये जो पॉइंट डी है इसका कोऑर्डिनेट हो गया 10/7 एंड 15/7। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स आर, एक ए है और डी। सो ए डी की इक्वेशन लिखेंगे, y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 और x minus x1। सिंप्लीफाई करें, सो हेयर वी हैव y minus 3। यहाँ देख लीजिए एलसीएम लेंगे 7 का, तो 7 3 से 21 यानी -6 आने वाला है। और ऐसे ही 7 4 जा 28, सो माइनस का 18/7। 7 कैंसिल होगा, माइनस कैंसिल होगा और 6 से 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या देगा हमें, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 4। इन सभी को हम इस साइड में शिफ्ट करके लिख रहे हैं x, तो ये 3y माइनस का हो जाएगा और ये इधर जाके प्लस का होगा, सो प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। यानी यूज तो हमें ये 2 पॉइंट फॉर्म करना था। अच्छा, वैसे भी इस बुक में जो मतलब ये जो एक्सरसाइज कर रहा है 23.5, इसके जो प्रॉब्लम्स है वो 2 पॉइंट फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। दैट मीन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट।
इसमें क्या था, सेकंड पॉइंट हमें डायरेक्टली नहीं गिवन होके इनडायरेक्ट फॉर्म में गिवन था। अब उस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें क्लास 10 की एक थ्योरम को यूज करना पड़ा, ज्योमेट्री। सी एज फार एज योर क्लास 9th और 10th ज्योमेट्री इज कंसर्न ना, वहाँ के रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। थ्योरम के प्रूफ नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट अगर याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ओके, कुछ क्वेश्चंस में जहां उसकी जरूरत महसूस होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन व्हिच गो थ्रू द ओरिजिन, ओके, एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस व्हिच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। सी अब अगेन इस क्वेश्चन को समझने के लिए सी मैं ऐसे लेके चल रहा हूं। सी अगर ये लाइन है, अब ये लाइन यहां कर क्यों ड्रॉ किया है, सी अगेन ये हमारी इक्वेशन है ना, इसमें हम क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आता है 12, और अगर y को 0 पुट करते हैं तो s का वैल्यू आता है 4। इसका मतलब ये y एक्सिस को 0 12 पे और x एक्सिस को क्या कर रहा है, ये x एक्सिस को ये 4 0 पे कट कर रहा है। अब ट्राइसेक्ट का मतलब इसको 1:3 रेशियो में डिवाइड करना। सेकेंड ओरिजिन से पास करेगा, एक ये और एक ये। अब ये दो क्यों लिखा हमने, सपोज ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी हो गया, नाउ पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। सी इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है और डी इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन जो पॉइंट, ये इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 14 में हमें डबल आंसर मिलने चाहिए, है ना। क्वेश्चन 14 में हमें डबल आंसर मिलने चाहिए। दैट मीन सी डिवाइड्स ए बी 1:2 रेशियो एंड डी डिवाइड्स ए बी 2:1। चलिए सी का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। ओके, सी का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, अब इस सी में ऐसे हो गया ना, सी को हम ऐसे समझ सकते हैं, पॉइंट ए हमारे पास यहाँ है, बी यहाँ पर है, ए का कोऑर्डिनेट है 4 0, बी का कोऑर्डिनेट है 0 12, और ए से की तरफ सी है जो इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सी के कोऑर्डिनेट को यहाँ लिखते हैं हम लोग। सी का कोऑर्डिनेट हो गया 0 × 1 0, है ना, ऐसे ही ना, mx2 प्लस nx1 4 2 8 डिवाइडेड बाय 2 1। ऐसे यहां पर क्या लिखेंगे, y के लिए 12 × 1 प्लस 0 बाय 3, राइट। सो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या हो जाएगा, यानी अब हम ओरिजिन 0 0, इक्वेशन ऑफ ए लाइन और इक्वेशन ऑफ ओसी लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ ओसी। सो y माइनस 0 देन y2, so y2 है 12/3, x2 है 8/3 and here we have x minus 0। 3 कैंसिल करेंगे, 4 2s 4 3s, so we have 2y equal to 3x। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, मतलब एक आंसर हमारा हो गया 2y equal to 3x। ऐसे ही क्या करते हैं, लेट अस फाइंड आउट डी। नाउ डी का मतलब क्या है, अगेन ऑन द सेम लाइन ए और बी है, ए के कोऑर्डिनेट है 4 0, बी का कोऑर्डिनेट 0 12, डी इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 × 2 1 × 4, नहीं 12 × 2, ऐसे ही ना, 12 × 2 और 1 × 0/3, so 4/3 25/3। so now the equation of OD मतलब O और D से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन। तो O तो 0 0, D के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, D का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4/3 एंड 24/3। सो ओके, सो y माइनस 0 y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 बाय y1 और x माइनस 0। 3 कैंसिल हो गया, 6 आ गया। सो y इक्वल टू 6x इज द अनदर इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 6x। सो अगेन क्वेश्चन सिंपल था। अच्छा, ये भी क्वेश्चन हमारा सेक्शन फॉर्मूले पे चला गया, वहां भी हम सेक्शन फॉर्मूले को हमें यूज करना पड़ा था क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर फॉर्म बाय द लाइंस x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 तुम्हारे x एक्सिस y एक्सिस हो गए, और x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। नाउ x इक्वल टू 1 का लाइन कौन सा होगा, x इक्वल टू 1 जब पर x 1 रहेगा
सो ये y के पैरेलल हो गई x इक्वल टू 1 और x एक्सिस के पैरेलल हो गया y इक्वल टू 1, राइट। ये ओरिजिन है हमारा। लेट दीज पॉइंट्स आर a b c। तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 0, c का कोऑर्डिनेट 0 1 और b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 1। हमें क्या करना है, ये डायगोनल्स, इनकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अच्छा ये स्क्वायर है ना। अच्छा एक चीज और है, मतलब अब हम कहते हैं ना कि अब हम इस एक क्वेश्चन को कई सारे मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। कई सारे मेथड से मेरा मतलब क्या है, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, जैसे ये इक्वेशन सी, चलो पहले ओबी की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ डायगोनल ओबी। एक तो है 2 पॉइंट फॉर्म की एक्सरसाइज, 2 पॉइंट फॉर्म कर लीजिए, यानी ओबी की इक्वेशन मीनिंग इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड 1 1। दूसरा क्या है कि ये 45 का एंगल बना रहा है, राइट। ये 45 का एंगल बनाता है और साथ में क्या कर रहा है, क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है। तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ओबी इज बाइसेक्टिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और हमने पिछले एक्सरसाइजेस में दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को जो बाइसेक्ट करता है उसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स होता है। तो एक्चुअली ये y इक्वल टू एक्स लाइन है ना, नहीं ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। अब 2 पॉइंट फॉर्म से कैलकुलेट करना चाहे तो हम शायद ऐसे लिखेंगे y माइनस जीरो 1 माइनस जीरो 1 माइनस जीरो x माइनस जीरो। सो आंसर वही y माइनस एक्स आएगा। अगर आप डायगोनल AC यानी इक्वेशन ऑफ AC, सो अगेन एक तो मेथड है कि 2.01 और 10 से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या हो गया, अगर बहुत ध्यान देंगे तो AC जो है उसका स्लोप हो जाएगा 10 135, दैट इज -1। कैसे, सी हियर, ये भाई ये 45 है, स्क्वायर है तो एंगल 45 होगा, तो यानी एंगल 135 हो गया, यानी इसका स्लोप -1 है। और वो y एक्सिस के साथ उसका इंटरसेप्ट कितना है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट 1 है। तो सीधे बाय यूजिंग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम आंसर लिख सकते थे y इक्वल टू माइनस का एक्स प्लस 1। लेकिन अगर 2 पॉइंट फॉर्म इन दोनों से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो y माइनस, ये रहा हमारा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। 1 y माइनस वाई, y यहां से 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया, है ना। इसको इधर शिफ्ट कर दें क्या, या इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। सो यू आर गेटिंग द सेम, मीनिंग एक ही आंसर को हम दो तरीके से, सी आई हैव यूज्ड 2 मेथड्स। एक अगर मुझे 2 पॉइंट फॉर्म यूज करना है तो हियर इज द मेथड, इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे क्या करना है कि नहीं कोई और फॉर्मूला, हम ये यूज कर सकते हैं। सी अगर आपको ना सारी इक्वेशंस के जो भी वट एवर इक्वेशंस आर देयर, अगर उनके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनके फॉर्मूले क्लियर है, तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या यूज करके मैं उसको जल्दी कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे हमने सीधे लैंग्वेज यूज कर लिया पहले में, ओबी के लिए क्या क्या एक लैंग्वेज यूज किया कि ओरिजिन से पास कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स हो गया। ऐसे सेकंड इक्वेशन के लिए हमने सीधे इसके स्लोप देख लिया, भाई वो 135 का एंगल बनाता है और ओरिजिन से पास करता है, नॉट ओरिजिन, उसको y एक्सिस को 1 डिस्टेंस पे कट कर रहा है, c इक्वल टू 1 है। दूसरा मेथड हमारे पास है कि हम 2 पॉइंट फॉर्म से कैलकुलेट कर लें, इवन उसका स्लोप पता लग गया, 1 पॉइंट फॉर्म को यूज कर सकते हैं। दैट मीन एक AC को कैलकुलेट करने के लिए हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इवन 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, जिससे भी हमें अच्छा लगे हम क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप फॉर्मूले याद रखेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। सो ये रही हमारी एक्सरसाइज। हम लोग 23.5 के लेवल 2 के हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और हमने समझने की कोशिश की है कि हाउ टू यूज दोज इक्वेशंस टू in our numerical problems. So dear students, thank you very much for watching this video. Keep watching my channel. Thanks.